चले दोस्तों, मैं विजय सर मैथ की क्लास लेकर के पुनः उपस्थित हूँ एक नई चीज बताने के लिए आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइएगा। देखिएगा, एक मैथ से क्वेश्चन जिसको आप गुणनखंड कहते हो, वह 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं उसका एप्लीकेशन आता है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले गुणनखंड करने की बात कि इसको गुणनखंड किस तरह से किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं क्या कि यदि दिया हो कि एक जो है फंक्शन है f(x) या एक जो है आपका फंक्शन y के टर्म में, किसी के टर्म में दिया है और f(x) बराबर दिया है क्या कि लिखता है कि x स्क्वायर और फिर -3x और माइनस क्या दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। अगर ये दिया हुआ है 10 और इसका हम लोगों को गुणनखंड निकालना है, इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करना है। तो अब इसके लिए गुणनखंड करने की क्या जरूरत होगी, किस तरह से इसका गुणनखंड किया जाएगा, यह बात आपको हम बताना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो x² है, पहली बात आप ध्यान देंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा बीच को, खाली किनारे किनारे वाले को ध्यान दिया जाएगा, किनारे किनारे वाले को, ये ध्यान में रखिएगा। जब गुणनखंड निकालना होगा तो आपको ध्यान देना है कि बीच वाले को ध्यान में नहीं रखना, पहले किनारे किनारे वाले में। वो भी किनारे में क्या कि x² का जो गुणांक होगा, जिसको कोफिशिएंट कहते हो, तो x² का गुणांक अगर कुछ नहीं दिया गया होगा तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो दिया गया है 10, इसको 10 लिख देते हैं, जितना भी दिया गया हो। तो इसको जब गुणा कर लेते हो तो यह क्या आ जाता है, 10 एकम में 10 हो जाता है। 10 एकम में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब इसके संभव गुणनखंड निकालते हैं, किसके, 10 के। तो संभव गुणनखंड, अब हमारा काम क्या है, इसका संभव गुणनखंड निकालना, गुणनखंड। तो संभव गुणनखंड क्या होगा, एक तो गुणनखंड आपका 1 गुणे 10 ही होगा। पहला गुणनखंड क्या होगा, एक संभव गुणनखंड 1 गुणे 10 होगा, क्योंकि 10 एकम में 10 होगा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा, 5 दूना 10, और कोई तो गुणनखंड हो नहीं सकता है। इसको पलट के करोगे तो उससे नहीं लिया जाएगा, केवल एक साधारण सा, इसके अलावा कोई गुणनखंड यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये क्लियर है। किसका गुणनखंड करना चाहोगे, यदि किसी, यहाँ पर इसको बहुपद कहते हैं, आप जरूर पढ़े होंगे हाई स्कूल में। अगर हाई स्कूल वाले बच्चे हैं तो नहीं पढ़े होंगे, अभी इस साल पढ़ रहे होंगे, लेकिन इंटर वाले जो 11 और 12 में है तो इसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, जिसको पॉलिनोमियल कहते हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, px से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यह लिखते हैं। उसी टाइप का इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जितना अधिक घात होता है उसी का वह बन जाता है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब इसके लिए संभव गुणनखंड हम निकालेंगे। क्या करेंगे, किसका संभव गुणनखंड निकालेंगे, तो जो कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट क्या मिलेगा, जो अचर पद है और x² का गुणांक है, इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो गुणनफल होता है, इसका संभव गुणनखंड निकालते हैं। तो संभव 10 का गुणनखंड एक तो यही हो जाएगी, 1 गुणे 10, और दूसरा क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा, या 5 गुणे 2 हो जाएगा, या 5 गुणे क्या होगा, 2 हो जाएगा, या 10 गुणे 1 हो जाएगा। ये संभव गुणनखंड है। इसके अलावा तो कोई मिलेगा नहीं। ये आपका जवाब होगा। कमेंट करके भी आप बताइएगा जब आप पढ़ते रहोगे तब। ये क्या है, अब संभव गुणनखंड आपको मिल गया। क्लियर, किसका, जो हम लोग x² के गुणांक का और फिर किसका, अचर पद का गुणा किए। देखिए यहाँ गुणा, x² का गुणांक 1 रहा और यहाँ पर क्या रहा, 10, तो 1 × 10 बराबर 10। तो अब 1 × 10, अब इसके लिए इसमें बाबू 2 प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखिएगा, पूरा बढ़िया से समझिएगा। इसमें 2 प्रोसेस, क्या कि एक में इन दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा, तो 10 धन 1 होगा,
यानी एक में जोड़ा जाता है दोनों अंकों को और एक में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। लेकिन घटाया किस में जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाया जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या यह है, छोटी संख्या यह, इसमें बड़ी संख्या यह, छोटी संख्या। तो अब जोड़े तो 10 धन 1 हुआ, घटाए तो 10 ऋण 1 होया। क्लियर। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जोड़ने पर इसका रिजल्ट 11 आ गया, घटाने पर इसका रिजल्ट 9 आ गया। ठीक, यही काम यहां पर भी करिए। एक बार क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 में 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर यहां पर क्या करेंगे, दूसरी चीज क्या करोगे, घटाना है दूसरे तरफ, ये घटाना। तो 5 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना काम कर लेंगे ना संभव गुणनखंडों का। जब बाबू यह काम कर लोगे तब क्या होगा कि इसके लिए यह देखना, अब किसको देखना है, तो बीच वाले को देखना है। दोनों से एक्टिविटी कर लिए, ये बेचारा चुप्पा बैठा है, सोच रहा है हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये दोनों का मान सम्मान हो रहा है, हमें नहीं, लेकिन इन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। तो अब इनको बाबू आप पूछोगे क्या कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक क्या है, बोलिएगा, 3 है। x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3 है। तो अब देखिए जोड़ने पर यहाँ पर क्या आया, 11। तो यह तो 3 नहीं है, यह 3 के बराबर नहीं है, तो यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। यहाँ पर 9 आया, यह भी 3 के बराबर नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना आया, 7 आया, यह भी 3 के बराबर नहीं है, यह भी नहीं होगा। यानी इसका जोड़ घटाना, इसका जोड़ घटाना, यानी 10 का जोड़ घटाना खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जोड़ खत्म हुआ। अब बाबू क्या है, 5 ऋण 2 बराबर 3 आया। तो इसके लिए क्या है, यह आ गया। तो जब यह आ गया, क्योंकि 3 आया है, 3 के बराबर 3 होता है ना, बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब इसको लिया जाएगा, तो इसको बाबू लिया जाएगा। जब ये एक्सेप्ट हो गया कि नहीं यही है, तो हम लोगों ने पकड़ लिया। तो करेंगे क्या, लिखेंगे अतः, अब इसको पॉलिनोमियल को आप उतारेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर, इसको बाबू ऐसे लिखेंगे। अब किनारे वाले को टच नहीं करना है, दोनों किनारे वाले को सेम लिखा जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर, अब माइनस यहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर माइनस लिखेंगे क्या, तो इसको लिखेंगे। 3 कब आ रहा है, जब 5 में से 2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस 2, और देखिएगा यह क्या है, x है, तो यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या मैं बोला, इस पद को और इस पद को सेम लिख देना है, तो माइनस 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, अब माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस 2 का गुणा x में 2x, माइनस क्या होगा 10। अब कितने टर्म आ गए बाबू, 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लगा के कॉमन लेंगे, 2 का जोड़ा लगा के क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो आई देखिए जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह मिल गया। क्लियर है। अभी इस जोड़े में क्या देखेंगे कि इस जोड़े में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स, 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे एक्स। क्लियर है ना। फिर अगर 2x की बात है तो 2x को क्या लिखेंगे, 2 गुणे एक्स, और 10 को मेरे भैया क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। तो अब बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए ये जब जोड़ा बनाए हो यहाँ पर, तो इनमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x यहाँ नहीं है, x यहाँ भी है, तो क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिल रहा है ना दोनों में। तो x कॉमन मिला है, तो यहाँ पर पहले वाला पद में x बच जाएगा और दूसरे वाले पद में क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे में देखो थोड़ा तो बाबू, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 2 ना, एकदम साधारण सा सुन लो, 2 कॉमन मिल रहा है ना। तो अगर 2 बाबू कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, ये पहले वाले पद में x बच जाएगा और दूसरे वाले पद में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं, कॉमन क्या है, गोला वाला कॉमन लो। तो क्या कॉमन लोगे भैया, x कॉमन ले लोगे, तो पहले वाले पद में क्या बचेगा, x,
फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस। फिर क्या है, 5x में जब x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है ना। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस रख देंगे। अब इस पद में और इस पद में क्या कॉमन हो रहा है, 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। तो 2x में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर x ही तो बच रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब क्या है, 10 है, तो 10 में 2 कॉमन ले लोगे भैया तो कितना बचेगा, 5। तो ये आपका 5 रहा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 5। अब कितने पद पहले थे, 1 2 3 4, तो 2 2 का जोड़ा बना के कॉमन लिए। अब कितने पद हो गए, तो माइनस और प्लस चिन्ह के साथ जो रखा जाता है पद वही माना जाता है। यहाँ पर तो इंटू ए मत कहिएगा कि यहाँ पर भी 4 है, नहीं, यहाँ पर इंटू है, x इंटू इतना और 2 इंटू इतना। तो अब कितने पद हो गए, प्लस करके, यहाँ देखिए माइनस या प्लस से जोड़ा या घटाया जाता है तब एक पद जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर बीच में केवल एक ही प्लस है, तो कोष्टक में इंटू करके तो इसको एक पद मानेंगे। तो 2 पद में क्या कॉमन लेते हैं, जो दिखता है। तो हई देखिए, हई चेहरवा दिख रहा है, हई चेहरवा कोष्टकवा के अंदर वाला हई चेहरवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब ये चेहरवा दिख रहा है तो दोनों कॉमन हो जाएगा। ये चेहरा, जैसे इस चेहरे में आपने x देखा तो कॉमन ले लिया, इसमें आप 2 2 देखा, चेहरा समान है तो कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 5 और x माइनस 5। तो इसको बाबू क्या करोगे, आप x माइनस 5 कॉमन ले लोगे। एक बात और समझ लीजिए, बहुत मायने की बात है यह, कि क्या कि किसी भी पद से यानी टर्म से अगर कॉमन लेते हो तो उस टर्म में आप भाग देना पड़ेगा उसको। तो x इंटू एक्स माइनस 5 पहला वाला पद, x इंटू एक्स माइनस 5 के x गुणे एक्स माइनस 5 लिखेंगे, और कॉमन ले रहे हो x माइनस 5 से, तो ये तो कटेगा बाबू ना, तो बचेगा क्या, x। तो एक कोष्टक आप लगाओगे और जो बचा है इसको लिखोगे, इसको लिखोगे। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, धन ना, तो आ जाएगा धन। फिर क्या करेंगे, अब इसमें भी कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5 को 2 गुणे एक्स माइनस 5 लिखेंगे ना, तो भाग किसका देंगे, कॉमन कितना ले रहे हैं, एक्स माइनस 5 का। तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 2। तो यहाँ पर यही इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 2 हो जाएगा। एक चीज और आप ध्यान दें, 2-3 चीजों का एक पॉइंट है गुणनखंड करने के लिए, एक नियम है। नियम क्या है, चिन्ह का नियम। यानी ये जो चिन्ह है, चिन्ह नियम आपको ध्यान में रखना है गुणनखंड करते समय में। क्या कि अगर प्लस का प्लस में गुणा करोगे तो प्लस होगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और अगर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। इसका मतलब बाबू क्या, इसका मतलब यह कि जब 2 समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा, और यहाँ पर जैसे प्लस प्लस यानी धन धन है तो धन आया गुणा करने पर, यहाँ पर ऋण ऋण है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। लेकिन जब धन और ऋण की बात करेंगे यहाँ, तो ये दोनों विपरीत है, तो विपरीत का हमेशा ऋण आ रहा है। देखिए यहाँ पर पहले ऋण कर दिया गया, यहाँ ऋण बाद में किया गया, लेकिन दोनों विपरीत चिन्ह। धन का विपरीत क्या होता है, ऋण, और ऋण का विपरीत क्या होता है, धन। गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग, भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर धन का विपरीत ऋण, यहाँ ऋण का विपरीत धन। तो इस टाइप का जब गुणा करेंगे तो हमेशा वो क्या देगा, ऋणात्मक वैल्यू देगा, और दोनों समान रहेगा। जैसे ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन, और धन धन का गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन। तो ये चिन्ह आप प्रयोग करोगे। यहाँ पर बोलोगे कि सर ये क्या हुआ, तो यहाँ पर माइनस था। जब बाबू ब्रैकेट टूटेगा और x का गुणा इसमें होगा तो x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x, लेकिन यह ऋण हो जाएगा। तो देखिए लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब क्या है, यहाँ ऋण है और फिर यह ऋण, तो 2 का x में गुणा करोगे ब्रैकेट टूटेगा तो 2x, और यह ब्रैकेट टूटेगा तो यह जाएगा ऋण, ऋण ऋण का गुणा होगा तो बाबू क्या होगा, प्लस। देखिए ऋण ऋण का गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस। तो इस तरह से आपका फैक्टर, यह गुणनखंड आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होगी, एक और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं थोड़ा जल्दी से। एक और उदाहरण देख लो। एक उदाहरण क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 अगर उदाहरण है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, 5% है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है, तो बिल्कुल जिस तरह से हमने बताया है इसको, ये क्या करेंगे, इसका गुणनखंड 1 में करेंगे तो 6 कम में क्या हो जाएगा, 6 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा ना, यहाँ 1 है ना, तो अब करेंगे क्या, देखना यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो लिख लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 3 में से 2, तो 3 और 2 कहाँ आया, 6 का गुणनखंड, तो 2 गुणे 3, तो 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, जोड़ेगे तो 5 होगा, तो 5 है नहीं 1 है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, x और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन ये लेकर के आए हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स का एक्स में गुणा यानी 3 का एक्स में, अब माइनस माइनस का अभी लगा है, क्या लिखे हो प्लस, और 2x प्लस क्या हो जाएगा 6, गलत हो गया यहाँ पर उदाहरण जो है गलत हो गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, चलो माइनस लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या लिख देते हैं प्लस, तो 3 में से 2 जाएगा 1, थोड़ा सा देखें यहाँ तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और 3x माइनस 2 का क्या हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा 6, तो अब 2 का जोड़ा बनाओगे ना कॉमन, तो 2 का जोड़ा बनाओगे तो यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 2 घात है तो 1 घात और प्लस x कटेगा तो क्या बचेगा 3 और माइनस, इसमें 2 कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ x नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, और माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6। अब देखो ये 2 पद है तो इनमें चेहरा दिख रहा है ना, ये चेहरा है और ये चेहरा देखना, तो जब दिख रहा है बाबू तो इसको लिखोगे x प्लस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुणनखंड का। क्लियर है? मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप जरूर बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में और बढ़ाने में थोड़ा सा मेरी सहायता करिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है, आपका प्यार हमारे चैनल को मिलना चाहिए। थैंक यू।